स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम बात करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो बनाते हैं हमारे लिथोस्फीयर को। अर्थ स्ट्रक्चर के चैप्टर में जाना था कि कहाँ पर मौजूद है हमारा लिथोस्फीयर। तो एक बार फिर देख लेते हैं। ये है हमारा अर्थ का एक कोन और ये वाला पोर्शन वो है लिथोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर है ये बना होता है क्रस्ट और आउटर मेंटल से। क्रस्ट और आउटर मेंटल से मिलकर बना होता है लिथोस्फीयर। और जो ये लिथोस्फीयर है ये अस्थिनोस्फीयर की जो एक परत है, यहाँ पर ये जो अस्थिनोस्फीयर की एक परत है, तो उस अस्थिनोस्फीयर की परत पे फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो बना होता है रॉक्स से। जो लिथोस्फीयर है वो रॉक्स से बना होता है, रॉक्स से बना होता है। जो ये रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स बनी होती हैं मिनरल से। रॉक्स बनी होती हैं मिनरल से। मिनरल्स होते हैं ये कंपाउंड होते हैं और कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? एलिमेंट के। एलिमेंट के ये कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे फेरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, ये मिनरल बनाते हैं। ये जो मिनरल्स हैं ये रॉक बनाते हैं और रॉक्स लिथोस्फीयर बनाती हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये बने होते हैं आइटम से और ये आइटम में पाया जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये आइटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। एग्जांपल आयरन है, लोहा है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। और जो ये मिनरल्स हैं, मिनरल का एक फिजिकल मिक्सचर होता है। फिजिकल मिक्सचर होता है, भौतिक मिश्रण जो होता है, फिजिकल मिक्सचर, वो बनाता है रॉक्स। जरूरी नहीं है ये हर टाइप के रॉक्स में जो है वो डिफरेंट जो है प्रोपोर्शन में, डिफरेंट अनुपात में मिक्सचर पाए जाते हैं। रॉक्स जो हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप के मिनरल से बना हुआ है। अगर मेटेलिक मिनरल है तो वो मेटेलिक रॉक होगा, नॉन मेटेलिक मिनरल है तो नॉन मेटेलिक रॉक होगा। और ये रॉक्स जो है डिपेंड करता है कितने प्रोपोर्शन में किस टाइप का मिनरल पाया जाता है उस रॉक में। जो ये लिथोस्फीयर हैं और जिस रॉक से बनी है लिथोस्फीयर, वो रॉक्स कैसे बने? तो जो वो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं। और ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, या तो बेसाल्टिक होंगी या तो ग्रेनाइटिक होंगी। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं या तो बेसाल्टिक होंगी या तो ग्रेनाइटिक होंगी। जब बेसाल्टिक होंगी तो वो क्षारीय होंगी, उनमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा। और जो ग्रेनाइटिक होंगी वो एसिडिक होंगी, अम्लीय होंगी। जो ये बेसाल्टिक और ग्रेनाइटिक रॉक हैं ये डिपेंड करता है इसमें सिलिका की मात्रा कितनी है। जो होती हैं बेसाल्टिक रॉक्स ये पाई जाती हैं ओशियानिक क्रस्ट में। जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियम बॉटम जो है वो वहां पे पाया जाता है बेसाल्टिक रॉक। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पे पाया जाता है ग्रेनाइटिक रॉक, जिनमें जो कि एसिडिक होती हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो इंट्रूसिव भी हो सकती हैं और एक्सट्रूसिव भी हो सकती हैं।
जो इग्नियस रॉक्स हैं वो इंट्रूसिव हो सकती हैं, मतलब इग्नियस रॉक्स अर्थ की सरफेस पर नहीं आती। जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं वो सरफेस तक आ जाती हैं। जब सरफेस तक पहुंचती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की और कितना इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं, ज़्यादातर वो बेसाल्टिक होती हैं और वो अर्थ की सतह पर आकर फैल जाती हैं, लंबी दूरी तक, दूर दूर तक फैलती हैं। बेसाल्टिक जो है लावा होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है, क्योंकि वो फ्लूइड होता है, क्योंकि वो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। और जो ये इंट्रूसिव रॉक्स हैं ये विस्कस होती हैं। ये डिपेंड करता है कि ये ज़्यादातर इंट्रूसिव रॉक्स जो है वो ग्रेनाइटिक हैं, और जो एक्सट्रूसिव रॉक है वो बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं। अब रॉक साइकिल जो है, एक पर्टिकुलर जो रॉक है, जो इग्नियस रॉक है, अर्थ के मेंटल से लावा के फॉर्म में बाहर आई है, जो वोल्केनिज्म की वजह से बाहर आई है। इग्नियस रॉक, जो ये इग्नियस रॉक है, इसका जब इरोजन होता है तो ये बनाती है सेडिमेंट्री रॉक। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये बनाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन इग्नियस से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से फिर सेगमेंट्री रॉक बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ काम होता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स का फॉर्म है वो चेंज होता है। ये रॉक्स का जो फॉर्म है वो चेंज होता है। इग्नियस रॉक्स का जब इरोजन होता है और ये रॉक्स अपने पेरेंट मटेरियल के पास से हटकर कहीं और जाकर जम जाती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म बनाती हैं। इसी को सेडिमेंटेशन जब होता है तब ये सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं। यही सेडिमेंट्री रॉक जब जो है लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए हाई प्रेशर में हाई टेम्परेचर पर दफन हो जाती हैं, बरीड हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। जब यही मेटामॉर्फिक रॉक जो है सबडक्शन हो जाए, जब यही इसी मेटामॉर्फिक रॉक का सबडक्शन हो जाए और दोबारा अर्थ के मेंटल तक चली जाए तो ये बनाती हैं इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक बन गई तो हो सकता है ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे, या हो सकता है इग्नियस रॉक बनने के बाद ये दोबारा यही इग्नियस रॉक बरीड हो जाए, या दफन हो जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगी। जब यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं इसका इरोजन हो जाए तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं। जब इसी सेडिमेंट्री रॉक, और जब ये सेडिमेंट्री रॉक जो मेटामॉर्फिक रॉक के इरोजन से सेडिमेंटेशन हुआ तो बन गई सेडिमेंट्री रॉक, और जब ये सेडिमेंट्री रॉक जो है सबडक्शन हो जाए इसका और ये अर्थ के मेंटल में चली जाएं और
दोबारा मोल्टेन फॉर्म में पाई जाएं तो ये इग्नियस रॉक्स का फॉर्म बनाती हैं। ये जो रॉक साइकिल है, इसी रॉक साइकिल से अब तक का जो अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ के जो रॉक का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके जो फॉर्म है, जो उसका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बने हैं, मार्बल हुआ, सीस्ट हुआ, नीस हुआ, ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, ये सब जब बने हैं तो ये इनके डिफरेंट ये फॉर्म हैं। कौन कौन से रॉक्स हैं, उनके मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या है, हम लोग अब जान लेते हैं। जो रॉक है उसके कई मेटामॉर्फिक फॉर्म हैं। जो लाइमस्टोन है, ये रॉक्स हैं और इसके मेटामॉर्फिक फॉर्म, जो लाइमस्टोन है, आप लोग इसको नोट करते रहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से सवाल उठ जाता है और आप सभी को जो है इसका आंसर काफ़ी मुश्किल होता है देना, क्योंकि जब तक आपको ये फैक्ट पता नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो जो लाइमस्टोन है, जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो है मार्बल। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म है लाइमस्टोन का। जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म भी मार्बल है। मार्बल डोलोमाइट से भी बनता है, मार्बल जो है लाइमस्टोन से भी बनता है। फिर हम लोग जानते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म क्वार्ट्ज है। सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म क्वार्ट्ज है। फिर सेल का मेटामॉर्फिक फॉर्म स्लेट है। और स्लेट का मेटामॉर्फिक फॉर्म फाइलाइट। और फाइलाइट सिस्ट। इसका भी मेटामॉर्फिज्म होता है तो बनाता है ये सिस्ट। इसके बाद भी कुछ और रॉक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट करना है, याद करना है, रट लेना है, क्योंकि हर एग्जाम में ये आता है। कोल जो है, कोल का मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो है ग्रेफाइट। कोल का मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट से डायमंड जो है वो कोल का भी मेटामॉर्फिक रॉक माना जाता है और ग्रेफाइट का भी। इसी वजह से कहते हैं कि कोल जो है, कोल को डायमंड बनने में टाइम लगता है, हीरा बनने में टाइम लगता है। तो जो कोल है, कोल जो है ग्रेफाइट मेटामॉर्फिक रॉक है कोल का, और डायमंड भी कोल का मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर हम लोग जानते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक रॉक है ग्रेनाइट का, तो वो है नीस। ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक रॉक नीस है। और हम लोगों ने अभी पीछे देखा था फाइलाइट का, तो फाइलाइट का जो है वो सिस्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं जिनके मेटामॉर्फिक फॉर्म हम लोगों ने जाने, और हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे वोल्केनो की। और जब वोल्केनो की बात होगी तो बात होगी कितने प्रकार के वोल्केनो होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, और कौन से वोल्केनो से किस टाइप के रॉक बनते हैं। तो आप लोग देखते रहिए नॉलेज बूस्टर, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमें बताएं कि अपने समस्याओं के बारे में
और जो टॉपिक आपको पसंद हो, जो आपको ज़रूरत हो, उस टॉपिक के बारे में हमें अवश्य बताएं। हम आपके लिए उसके लिए भी लेक्चर ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।